Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the model verb part 4. Already we discussed part 1, 2, 3. Now we are going to discuss about the part 4. Then let's start it. Then in last class we already discussed about the uses of modal should. Okay. तो हम लोग इसको क्या है, उसका रोल क्या क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस किए थे, बट एग्जाम्पल को डिस्कस नहीं किए थे. तो यहाँ पे और एक बार थोड़ा सा देख लेंगे रूल्स के बारे में कि शुड हमें कहाँ यूज करना चाहिए और उसका एग्जाम्पल देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया शुड. तो हम लोग का फर्स्ट रूल हो गया, शुड हम लोग जब भी यूज करेंगे तो उसमें हम क्या एक्सप्रेस करेंगे, ड्यूटी को एक्सप्रेस कर रहे तब हम यूज करेंगे, ऑब्लिगेशन को, एडवाइसेबिलिटी, डिजायरेबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे तब हम शुड को यूज करेंगे. दूसरा सेकंड रूल में हम लोग का क्या है, हम लोग लॉजिकल इंटरफियरेंस को जब ये कर रहे हैं, बता रहे हैं या एक्सप्रेस कर रहे हैं तब हम यूज करेंगे. सपोजिशन में, एजप्शन में, पॉसिबिलिटी में और प्रोबेबिलिटी में हम इसे यूज करेंगे शुड को. देन थर्ड रूल हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग पर्पज आफ्टर लास्ट में हम लोग इसे यूज करेंगे जब भी एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं. ओके देन फर्स्ट एग्जाम्पल है वी शुड गो टू स्कूल एवरी डे. तो ये हम लोग का क्या है, ड्यूटी हो गया. हम लोग क्या है, हमेशा स्कूल जाते हैं, ये हमारा ड्यूटी है. तो वी शुड गो टू स्कूल एवरी डे, तो हम लोग यहाँ पे ड्यूटी ये में हम लोग इसे शुड को यूज कर लिए. ओके तो चलिए दूसरा देख लेते हैं. शुड यू नॉट बी लेट फॉर वर्क. ओके देन यू शुड नॉट बी लेट फॉर वर्क, इसमें क्या है, हम लोग ऑब्लिगेशन और डिजायरेबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि लेट नहीं होना चाहिए ऑफिस में. ओके वर्क में लेट नहीं होना चाहिए, हम किसी को बता रहे हैं, उसको डिजायर रख रहे हैं, उसके ऊपर आशा रख रहे हैं कि वो ऐसे नहीं करेगा. देन 3 नंबर में क्या है, यू शुड एक्सरसाइज मोर ऑफ्टन. तो ये क्या है, एडवाइसेबिलिटी है. अगर किसी का तबीयत खराब है, हम उसे एडवाइस दे रहे हैं कि एक्सरसाइज करो तो ठीक हो जाएगा. अगर ओबेसिटी हो गया, ज़्यादा मोटापा है, तो उसके लिए क्या है, तबीयत भी बहुत खराब होता है. अगर एक्सरसाइज करेंगे तो वो क्या होगा, ठीक हो जाएगा. तो उसमें हम लोग किसी को एडवाइस देंगे तो हम लोग शुड से यूज करके करेंगे. जब भी हम लोग यूज करेंगे एडवाइसेबल को, सेंटेंस को, तो हम लोग शुड यूज करेंगे. देन दूसरा हम लोग का हो गया ही शुड बी एट द ऑफिस बाय नाउ. तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमेशा वो ऑफिस में रहता है इस समय, तो मे भी हो सकता है इस समय भी वो ऑफिस में हो. तो ये हम लोग का पॉसिबिलिटी में हम इसे शुड को यूज करेंगे. देन 5 नंबर में क्या हो गया हम लोग का, थोड़ा देख लेते हैं. ओके देन 5 नंबर में इफ ही शुड सी मी देयर ही विल बी हैप्पी. ओके अगर वो मुझे वहां देखता है तो वो क्या होगा, खुश हो जाएगा. तो ये क्या है, कंडीशन है और प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. हम जानते हैं कि शायद वो हमारा फ्रेंड है तो वो हमें देखने से खुश हो जाएगा, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी कंडीशन में आ जाएगा. देन 6 नंबर में हो जाएगा लीव ऑन टाइम लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन. तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का ये जो शुड यूज कर रहा है, अगर वो टाइम में नहीं पहुंचा तो क्या होगा, ट्रेन मिस हो जाएगा. तो ये शुड आफ्टर लेस्ट हो सकता है. ओके तो हम लोग का दूसरा हम लोग देखेंगे यूज ऑफ मॉडल में. मे को कहाँ यूज करेंगे, उसका रूल क्या है. इसका रूल बहुत ही कम है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं जल्दी से. ओके द रूल फॉर द यूज ऑफ मॉडल में इज दैट इट इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, परमिशन, विश, फेथ, होप और ए पर्पज. तो हम इसे कहाँ पे यूज करेंगे, जब भी हम कोई भी पॉसिबिलिटी बात एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हम मे को यूज करेंगे. जैसे कि मे भी वो वहाँ हो सकता है, देन दैट इज अ पॉसिबिलिटी, देन वी शुड यूज हियर द मे. ओके तो हम यहाँ पे मे को यूज करेंगे. देन दूसरा क्या है, परमिशन. परमिशन अगर हम लोग किसी से ले रहे हैं कि मे आई कमिंग, तो हम लोग क्या है, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या परमिशन मांग रहे हैं कि मैं अंदर आ सकता हूँ, देन मे हम लोग यूज करेंगे. किसी को हम यूज कर रहे हैं, विश करेंगे, फेथ करेंगे, होप करेंगे, तब भी हम मे डालेंगे. देन पर्पज कर रहे हैं तब भी हम मे को यूज करेंगे. ठीक है तो एग्जाम्पल में देख लेंगे तो और भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. चलिए शुरू करते हैं. ओके फर्स्ट एग्जाम्पल है इट मे. ओके इट मे स्नो इन द इवनिंग. तो ये पॉसिबिलिटी है कि शाम को क्या हो सकता है, स्नोफॉल हो सकता है. ओके देन सेकेंड वन है मे आई गो नाउ सर. तो ये हम लोग का हो गया परमिशन. हम परमिशन मांग रहे हैं कि बाहर हमें जाना चाहते हैं या फिर हम हम लोग कहीं जाना चाहते हैं. देन वी शुड यूज योर मे आई गो नाउ सर. तो यहाँ पे हम लोग मे को यूज करेंगे ये परमिशन मांगने के लिए. ओके देन दूसरा हम लोग का हो गया मे गॉड ब्लेस, गॉड ऑलवेज बी विथ यू. तो हम लोग क्या है, किसी को फेथ दे रहे, ब्लेस कर रहे, विश कर रहे, होप कर रहे, तब भी हम इसमें यूज कर सकते हैं मे को. तो यहाँ पे जो हम लोग का मे यूज है, मे गॉड ऑलवेज बी विथ यू. तो ये हो गया हम लोग का विश. ओके देन दूसरा हम लोग का 4 नंबर में है ही इज वर्क हार्ड सो दैट ही मे गेट
ऑन अप्रेजल्स। ओके, तो अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो हो सकता है कि उसे क्या मिल सकते हैं, रिवॉर्ड मिल सकता है। तो यह हम लोग का पर्पज है कि उसे रिवॉर्ड मिले क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, देन चलिए इसको शुरू करते हैं। यूज ऑफ मॉडल माइट। माइट को हम लोग कहाँ पे यूज करना है उसका रूल को देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम उसका एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ माइट। The rules for the use of modal might is that it is used to express less possibility than permission or a guess. Okay, जब भी हम कोई चीज़ के ऊपर guess कर रहे हैं या फिर परमिशन मांग रहे हैं, देन पॉसिबिलिटी है, देन हम इसको माइट को यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि एक साथ ज़्यादा पढ़ेंगे तब भी ज़्यादा याद नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा देखने से बहुत ही अच्छा होता है, समझ में भी आता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का कोई रुपया नहीं लगेगा, बट जिसके पास ये पहुंचेगा मे भी वो लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद हो। अगर वो स्कूल स्टूडेंट है तब भी इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा अगर वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।